क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसे देखकर सुबह उठते ही मन में शर्म या डर पैदा हो गया हो? क्या सपनों में संभोग करना पाप है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज आदि शंकराचार्य के ज्ञान से जानेंगे मन और सपनों का यह अनसुना सत्य। बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर एक युवा सन्यासी अपने ज्ञान और तपस्या से संसार को आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रहे थे। वही थे आदि शंकराचार्य। उनके पास दूर दूर से लोग अपने मन के प्रश्न लेकर आते थे। कोई जीवन का रहस्य पूछता, कोई मृत्यु का, तो कोई अपने मन में उठने वाले रहस्यमय विचारों का। एक दिन एक शिष्य बहुत चिंता में डूबा हुआ आचार्य शंकर के पास आया। उसने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे परेशान करता है। कई बार मुझे सपनों में ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिनमें मैं किसी स्त्री के साथ संभोग करता हुआ दिखाई देता हूं। जागने के बाद मुझे अपराध भाव महसूस होता है। क्या यह कोई पाप है? क्या मेरे मन की पवित्रता नष्ट हो गई है? आदि शंकराचार्य ने मुस्कुराते हुए शिष्य को देखा और बोले, वत्स, पहले यह समझो कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। उसके भीतर एक चंचल मन है जिसमें दिन भर के विचार, इच्छाएं, स्मृतियां और संस्कार रहते हैं। सपने उसी मन की एक छाया मात्र हैं। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि सपने में ऐसा होता है तो क्या इसका अर्थ है कि मेरे अंदर गलत इच्छाएं हैं? आचार्य बोले, मनुष्य का मन एक विशाल आकाश के समान है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही मन में विचार और भावनाएं आती जाती रहती हैं। हर विचार तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं होता। फिर शंकराचार्य ने एक कथा सुनाई। एक बार एक साधक जंगल में तपस्या करता था। वह दिन रात भगवान का ध्यान करता था। लेकिन एक रात उसे सपना आया कि वह राजमहल में है और भोग विलास में डूबा हुआ है। सुबह उठकर वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि उसकी सारी तपस्या व्यर्थ हो गई। वह अपने गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, यदि सपने में तुम राजा बन गए थे तो क्या वास्तव में तुम्हारे पास राज्य आ गया था? और यदि सपने में तुमने कोई कर्म किया तो क्या जागने के बाद उसका फल उसी प्रकार मिलेगा? नहीं, क्योंकि सपना मन की अवस्था है, आत्मा की नहीं। आदि शंकराचार्य ने शिष्य से कहा, सपनों में आने वाले ऐसे दृश्य कई कारणों से हो सकते हैं। कभी शरीर की प्राकृतिक अवस्था, कभी पुराने संस्कार, कभी दिन भर के विचार और कभी मन की दबी हुई इच्छाएं सपनों का रूप ले लेती हैं। लेकिन याद रखो, आत्मा इन सब से अलग है। आत्मा न इच्छाओं से बंधती है और न सपनों से कलंकित होती है। शिष्य ने पूछा, तो गुरुदेव, ऐसे सपनों से मुक्ति कैसे मिले? आदि शंकराचार्य बोले, मन को दबाने से नहीं, समझने से शांति मिलती है। अपने विचारों को देखो, लेकिन उनसे अपनी पहचान मत बनाओ। ध्यान, सत्संग और आत्मचिंतन से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार के विचारों के बीच रहकर भी उनसे ऊपर उठ सकता है। शिष्य को ज्ञान हुआ कि सपना केवल मन का खेल है, आत्मा की वास्तविकता नहीं। लेकिन शिष्य के मन में अभी भी एक प्रश्न बाकी था, गुरुदेव, क्या इन सपनों का कोई आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है? क्या ये हमारे पिछले संस्कारों या कर्मों से जुड़े होते हैं? आदि शंकराचार्य मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तो जीवन का गहरा रहस्य है। सपनों की दुनिया केवल भ्रम नहीं, बल्कि मन के भीतर छिपे संस्कारों का दर्पण भी हो सकती है। इसे समझने के लिए तुम्हें कर्म, वासना और मन की प्रकृति को जानना होगा। शिष्य के मन में अब एक नई जिज्ञासा जाग उठी थी। वह आदि शंकराचार्य के चरणों में बैठा और बोला, गुरुदेव, आपने कहा कि सपने हमारे मन के संस्कारों का दर्पण हो सकते हैं, लेकिन ये संस्कार आते कहाँ से हैं? और यदि मन में ऐसी इच्छाएं उठती हैं तो क्या इसका अर्थ है कि साधक अभी भी अज्ञानी है? आदि शंकराचार्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, वत्स, मनुष्य का मन एक नदी के समान है। इसमें अनेक धाराएं बहती रहती हैं। कुछ धारा वर्तमान जीवन के अनुभवों से आती है और कुछ पुराने संस्कारों से। जब शरीर विश्राम करता है तब जागृत अवस्था की बाहरी दुनिया शांत हो जाती है, लेकिन मन के भीतर जमा हुए संस्कार
कभी कभी सपनों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। आचार्य बोले, जिस प्रकार मिट्टी में दबा हुआ बीज समय मिलने पर अंकुरित हो जाता है, उसी प्रकार मन में दबे हुए संस्कार भी अवसर मिलने पर विचार और सपनों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। फिर शंकराचार्य ने एक उदाहरण दिया। एक किसान ने खेत में अनेक प्रकार के बीज बोए। कुछ बीज अच्छे थे और कुछ खरपतवार के। जब वर्षा हुई तो दोनों प्रकार के पौधे निकल आए। किसान बुद्धिमान था, उसने अच्छे पौधों को रखा और अनावश्यक पौधों को धीरे धीरे हटा दिया। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी अनेक प्रकार के विचारों के बीज होते हैं। साधना का अर्थ यह नहीं कि मन में कभी कोई विचार आए ही नहीं, बल्कि यह है कि हम यह पहचानना सीखें कि कौन सा विचार हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है और कौन सा हमें बांधता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन सपने में तो मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता, फिर उसे दोषी क्यों माना जाए? आदि शंकराचार्य बोले, वत्स, कर्म के 3 स्तर होते हैं, विचार, इच्छा और वास्तविक कर्म। केवल सपना आ जाना उसी प्रकार नहीं है जैसे जागृत अवस्था में जानबूझकर कोई कर्म करना। इसलिए केवल सपने के कारण स्वयं को पापी समझना उचित नहीं है। उन्होंने आगे कहा, परंतु यदि कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में लगातार अशुद्ध विचारों को बढ़ावा देता है, उन्हीं में डूबा रहता है और अपनी चेतना को नीचे ले जाता है, तो उसे अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। फिर उन्होंने मन को शांत करने के कुछ मार्ग बताए। पहला मार्ग है सत्संग। अच्छे विचारों और ज्ञानियों की संगति मन को ऊंचा उठाती है। दूसरा मार्ग है ध्यान। ध्यान मन को देखने की कला सिखाता है। जब तुम अपने विचारों को केवल देखते हो, उनसे लड़ते नहीं, तब धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होने लगती है। तीसरा मार्ग है आत्मज्ञान। जब मनुष्य समझता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, तब इच्छाओं का प्रभाव कम होने लगता है। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, क्या विवाह और काम भावना भी आध्यात्मिक मार्ग में बाधा है? आदि शंकराचार्य ने कहा, नहीं वत्स, प्रकृति ने जीवन की व्यवस्था के लिए अनेक भावनाएं दी हैं। समस्या भावना में नहीं बल्कि आसक्ति और अज्ञान में है। जो व्यक्ति भावनाओं का दास बन जाता है वह बंध जाता है, और जो उन्हें समझकर जीवन जीता है वह स्वतंत्र रहता है। उन्होंने कहा, कामना अग्नि के समान है। यदि अग्नि को नियंत्रित रखा जाए तो वह भोजन पकाती है और जीवन चलाती है, लेकिन यदि उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वह सब कुछ जला सकती है। शिष्य को अब समझ आने लगा था कि सपने केवल बाहरी घटना नहीं बल्कि मन की गहराइयों का संकेत भी हो सकते हैं। लेकिन उसके मन में एक अंतिम प्रश्न अभी भी बाकी था। गुरुदेव, यदि सपने केवल मन की कल्पना है, तो फिर कुछ सपने इतने वास्तविक क्यों लगते हैं? उनमें भावनाएं इतनी गहरी क्यों होती हैं कि जागने के बाद भी उनका प्रभाव बना रहता है? एक दिन शिष्य ने फिर आचार्य शंकर से यही प्रश्न पूछा। आदि शंकराचार्य बोले, वत्स, मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली है। यह केवल वर्तमान जीवन के अनुभवों को ही नहीं बल्कि अनेक पुराने संस्कारों को भी अपने भीतर संजोए रखता है। जब शरीर विश्राम करता है तब मन अपनी ही दुनिया में विचरण करने लगता है। वही संसार सपनों के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा, जैसे शांत झील में आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही शांत या अशांत मन में हमारे संस्कारों की छाया दिखाई देती है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ है कि सपनों में आने वाली इच्छाएं हमारे कर्मों का परिणाम है? आचार्य बोले, कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं होते, विचार और भावनाएं भी कर्म के बीज होते हैं। मन में जो बार बार चलता है वह धीरे धीरे संस्कार बन जाता है। वही संस्कार कभी कभी सपनों में प्रकट होते हैं। फिर शंकराचार्य ने एक कथा सुनाई। एक नगर में एक युवक रहता था। वह दिन भर संसार के विषयों में ही सोचता रहता था। उसका मन हमेशा भोग विलास की कल्पनाओं में लगा रहता था। कुछ समय बाद उसके सपनों में भी वही दृश्य आने लगे। वह परेशान होकर एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे सपने मुझे परेशान कर रहे हैं। संत ने कहा, बेटा, सपनों को दोष मत दो, पहले अपने जागते हुए विचारों को देखो। जिस बीज को तुम दिन भर सींचते हो, रात में वही वृक्ष बनकर दिखाई देता है।
यह सुनकर युवक ने अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। उसने ध्यान, अच्छे विचार और सत्संग को अपनाया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसके सपने भी बदलने लगे। आदि शंकराचार्य ने शिष्य से कहा, मन को शुद्ध करने का अर्थ यह नहीं कि मन में कभी कोई विचार ही ना आए। विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति यह समझता है कि वह विचारों का देखने वाला है, विचार स्वयं नहीं। उन्होंने आगे कहा, जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान लेता है, तब वह सुख और दुख, इच्छा और भय, सपने और जागृति, इन सभी अवस्थाओं से ऊपर उठने लगता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति को बार बार ऐसे सपने आते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? आदि शंकराचार्य बोले, उसे भयभीत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपने मन को शांत करना चाहिए। सोने से पहले भगवान का स्मरण, ध्यान, अच्छे विचार और सात्विक जीवन अपनाना चाहिए। मन जिस दिशा में जाता है, सपने भी अक्सर उसी दिशा में जाते हैं। फिर उन्होंने कहा, लेकिन याद रखो, केवल सपनों को देखकर अपने चरित्र का निर्णय मत करो। मनुष्य की महानता इस बात में नहीं है कि उसके मन में कभी कोई विचार नहीं आता, बल्कि इस बात में है कि वह अपने मन को किस दिशा में ले जाता है। शिष्य अब समझ चुका था कि सपना आत्मा का दोष नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है। लेकिन उसके मन में अभी एक अंतिम प्रश्न बाकी था। उसने आदि शंकराचार्य के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि सपने केवल मन की गतिविधियां हैं, लेकिन फिर भी मन बार बार उन्हीं विचारों की ओर क्यों जाता है, और मन को पूर्ण रूप से शांत कैसे किया जा सकता है? आदि शंकराचार्य ने प्रेम से कहा, वत्स, मन का स्वभाव ही गति करना है। जैसे हवा को बांधा नहीं जा सकता, वैसे ही मन में आने वाले विचारों को जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता, लेकिन साधना के द्वारा मन को सही दिशा दी जा सकती है। उन्होंने कहा, मनुष्य जब अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तब वह शरीर और उसकी इच्छाओं को ही अपना सब कुछ मान लेता है। फिर सुख, दुख, इच्छा और भय उसे बांधने लगते हैं। लेकिन जो यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हूं, वह धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त होने लगता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ऐसे सपने आने पर हमें पश्चाताप करना चाहिए? आदि शंकराचार्य बोले, पश्चाताप तब करो जब जागृत अवस्था में तुम जानबूझकर किसी गलत कर्म को चुनते हो। लेकिन सपनों में मन की जो छवियां आती हैं, उन्हें देखकर स्वयं को दोषी मत बनाओ। उन्हें समझो और अपने मन को ऊंचे विचारों की ओर ले जाओ। फिर उन्होंने कहा, यदि मन में पवित्र विचारों का दीपक जलता रहेगा तो धीरे धीरे अंधकार स्वयं दूर हो जाएगा। उन्होंने शिष्य को कुछ मार्ग बताए। पहला, विचारों की शुद्धता। जैसा भोजन शरीर को प्रभावित करता है, वैसे ही विचार मन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए अच्छे विचार, सत्संग और ज्ञान का संग करो। दूसरा, ध्यान और आत्मचिंतन। प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांको। अपने मन को देखने का अभ्यास करो। जो व्यक्ति अपने मन को देखना सीख जाता है, वह मन का दास नहीं रहता। तीसरा, इच्छाओं को समझना। इच्छाएं शत्रु नहीं हैं, लेकिन उनके पीछे भागना बंधन बन जाता है। इच्छा को समझो, उसके मूल को जानो और विवेक से जीवन जियो। चौथा, आत्मज्ञान। सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि तुम स्वयं को केवल शरीर मत समझो। तुम्हारे भीतर वह चेतना है जो हर अनुभव की साक्षी है। शिष्य ने अंतिम प्रश्न पूछा, गुरुदेव, क्या एक साधारण मनुष्य भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है? आदि शंकराचार्य ने कहा, निश्चित रूप से। आत्मज्ञान किसी विशेष व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य सत्य को जानने की इच्छा रखता है, अपने कर्मों को शुद्ध करता है और विवेक के मार्ग पर चलता है, वह भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। फिर आचार्य ने कहा, याद रखो वत्स, सपने आते हैं और चले जाते हैं, विचार आते हैं और चले जाते हैं, शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सब को देखने वाला है, वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अपने मन के सपनों में मत खो जाओ, बल्कि उस जागृति को खोजो जहां कोई भ्रम नहीं, कोई भय नहीं और कोई बंधन नहीं। कोई शिष्य ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उसके मन से अपराध और भय दूर हो चुका था। अब वह समझ गया था कि मन की हर लहर उसकी वास्तविक पहचान नहीं है। आदि शंकराचार्य की शिक्षा यही है, मन को समझो, इच्छाओं को जानो
लेकिन स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानो, क्योंकि आत्मा न सपनों से बंधती है और न संसार के किसी भ्रम से।